देश आजाद हुआ और इसके साथ ही देश को कई समस्याएं विरासत में मिली। आजादी से पहले हिंदुस्तान की सभी रियासतें अंग्रेजों के साथ सहयोग संधि से बंधी थी, जिसके तहत अपनी सीमा के भीतर वे स्वशासन के फॉर्मूले पर चलती थी, लेकिन बाहरी मामलों पर अंग्रेजों का अधिकार था। उन्नीस के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत अंग्रेजों ने इन सभी को छोड़ दिया, जिसके बाद ये रियासतें ये तय करने के लिए स्वतंत्र हो गईं कि वे भारत या पाकिस्तान में से किसके साथ रहना चाहेंगे या आजाद रहेंगे। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतें भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थीं। कुछ प्रयासों के बाद जूनागढ़ और कश्मीर तो भारत में विलय के लिए तैयार हो गए, लेकिन फिर भी हैदराबाद का भारत में विलय कराना एक जटिल समस्या बना हुआ था। हैदराबाद रियासत अड़ गई थी कि वह स्वतंत्र ही रहेगी। हैदराबाद में निजाम उस्मान अली खां के अधीन 85% हिंदू जनसंख्या थी, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन, पुलिस और सेना के बड़े पदों पर मुसलमानों का ही वर्चस्व था। इन पदों से हिंदुओं को पूरी तरह वंचित रखा गया था। यहाँ तक कि 132 सदस्यीय विधानसभा में भी मुसलमानों का ही बहुमत था। निजाम का प्रशासन सांप्रदायिक आधार पर चलता था। महिलाओं का दमन हो रहा था। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम से सीधे सीधे भारत में विलय करने का आग्रह किया, लेकिन निजाम ने पटेल के आग्रह को खारिज करते हुए 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। हैदराबाद की जनता निजाम और उसकी निजी सेना रजाकारों की क्रूरता से निडर होकर अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रही थी। हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान और बाकी मुल्कों से हथियार खरीदकर भारत को जवाब देने की कोशिश में लग गया। सरदार पटेल को इसकी भनक लग गई। जब निजाम ने हर तरह से भारत में विलय के लिए मना कर दिया, तो कोई और विकल्प न होने के कारण सरदार पटेल ने हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर हमला कर दिया। इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया, क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। सरदार पटेल के इस साहसिक निर्णय ने निजाम को 17 सितंबर 1948 को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया और हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए। सरदार पटेल के अदम्य साहस के आगे निजाम को झुकना पड़ा और हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। इस तरह लौह पुरुष सरदार पटेल के दृढ़ संकल्प के कारण ही हैदराबाद पर मुसलमानों का 650 साल पुराना शासन भी खत्म हुआ और हैदराबाद को भारत में समाहित कर लिया गया। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।